हेलो एवरीवन, आपका आपके अपने चैनल नॉलेज यो पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप इस पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे आपका ज्ञानवर्धन भी हो रहा होगा और आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सहायता भी मिल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the election of the President of India? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 54। भारतीय संविधान का आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who can remove the Vice President of India from office before the expiry of his or her term? भारत के उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कौन पद से हटा सकता है? तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। उसे पहले 14 दिन की एडवांस नोटिस दिया जाता है और फिर राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से सहमति व्यक्त की जा सकती है। उन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही आंसर है नो फिक्स टेन्योर। भारत के अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है और वो अपना ऑफिस तब तक होल्ड करता है जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा हो। अटॉर्नी जनरल को संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के आग्रह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? इसका सही आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आर्टिकल 110 के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर ये डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110 मनी बिल को डिफाइन करता है। मनी बिल जनरली फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होता है, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। इस तरह के सारे मैटर्स मनी बिल के अंतर्गत आते हैं और लोकसभा का स्पीकर ही फाइनल डिसीजन देता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर ऑफ स्टेट? किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। किसी राज्य के गवर्नर को उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। अगर वो अनुपस्थित है तो उच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the establishment and composition of the Finance Commission? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना और संरचना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 280। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के स्थापना और संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement regarding the Attorney General of India is correct? भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है द अटॉर्नी जनरल मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये ऑप्शन गलत है। अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द अटॉर्नी जनरल प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस ओनली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है, ना कि केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अटॉर्नी जनरल बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है द अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो ये ऑप्शन सही है। अटॉर्नी जनरल यूनियन कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है, हालांकि इसे यूनियन कैबिनेट के सारे प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है और अटॉर्नी जनरल
सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, यानी लीगल एडवाइजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी? अक्षमता के आधार पर भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा केवल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है और उसके बाद लोकसभा इसे पारित कर सकती है। इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं है। अगर आपको हमारे चैनल नॉलेजियो पर दिखाए गए इस पॉलिटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज के प्लेलिस्ट के वीडियो पर एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये क्वेश्चंस आपके अन्य दोस्तों या जानने वालों को भी लाभ पहुंचा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statements regarding the National Human Rights Commission NHRC is not correct? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है NHRC is a constitutional body। तो ये गलत है क्योंकि NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरा ऑप्शन है NHRC is constituted on 12th October 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance of 28 September 1993। तो ये ऑप्शन सही है। NHRC 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है NHRC is headed by the Chief Justice of India। ये ऑप्शन भी सही है। NHRC का जो हेड होता है वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है NHRC सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन सही है क्योंकि NHRC अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट NHRC के बारे में करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो है ए, NHRC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये NHRC के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which article of the Indian Constitution deals with the appointment and term of office of the Speaker of the Lok Sabha? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 93। अनुच्छेद 93 लोकसभा के स्पीकर के अपॉइंटमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has the power to amend the Constitution of India? भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जोड़, बदलाव या निरस्त कर सकती है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को ये पावर दी जाती है कि वो संविधान में कुछ बदलाव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ कैन बी चैलेंज्ड इन व्हिच कोर्ट? किसी कानून की संवैधानिक वैधता को किस अदालत में चुनौती दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय में ही किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर है चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following bodies recommends the principles governing the grants in aid of the revenues of the states out of the consolidated fund of India? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो इसका सही आंसर है फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति आयोग NCSC के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में बात करता है और इस कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी अन्य MCQ क्वेश्चंस को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।